नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट में आपके साथ अंशिका। नेता अपनी राजनीति में मशगूल हैं, गरीब के मुद्दे इनके लिए फिजूल है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेताओं को देश का सौदा तक कबूल है। राजनीति के भावी एक्टर और महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। अब विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनकर जिस पीएम का खून खौल जाता हो, वही पीएम मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता का कभी जिक्र तक नहीं करता। बिल्किस बानो के आरोपियों को फूलमाला पहनाई जाती है, सरेआम मान सम्मान किया जाता है, तब मुंह से उनके उप तक नहीं निकलती। लेकिन अगर विपक्षी नेता कुछ कर दे तो जनसभा में कहा जाता है, मोदी जी अब जनता बेवकूफ नहीं है। महिला सम्मान बीजेपी कितना करती है ये हर कोई जानता है। सबसे पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। भाषण में पीएम मोदी कह रहे हैं, जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? ये बात आप पर भी लागू होती है मोदी जी, जिससे महिलाओं के सम्मान से नहीं केवल वोटों से फर्क पड़ता है। बेशक नीतीश कुमार की भाषा अमर्यादित थी, सदन में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सरासर गलत था, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर देश की महिलाओं से माफी मांगी। लेकिन आपने मणिपुर के मसले पर माफी मांगना तो दूर, बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आपने तो बंगाल सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगी। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये झूठ की तस्वीर नहीं है? मोदी जी, सबसे पहले आप अपना गिराभान झांकिए। मोदी जी कितने बड़े झूठे हैं ये अब जनता भी समझ चुकी है और सोशल मीडिया पर जनता पीएम मोदी की जमकर क्लास लगा रही है। पूरे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि मणिपुर की बेटियों की नग्न परेड पर इनका खून नहीं खौला। हाथरस की बेटियों के साथ जो हुआ उस पर इन्हें रोना नहीं आया। गर्भवती बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म और परिवार की हत्या पर इन्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ। बलात्कारियों को भी छोड़ने पर कोई मलाल नहीं हुआ। नीतीश कुमार माफी भी मांग चुके हैं, फिर भी जमीन आसमान एक की ओर है और मोदी जी भी नीचे गिरने और शर्म की बात कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। पीएम मोदी कितने दूध के धुले हैं, आप अमर उजाला की 2 साल पहले छपी इस खबर से लगा सकते हैं। दीदी ओ दीदी, हर चुनाव रैली में ये रट क्यों लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जानिए क्या है वजह। बंगाल चुनाव में हर सभा में एक महिला एक मुख्यमंत्री का अपमान करते हुए मोदी जी को महिला सम्मान की बात याद नहीं आई थी। दीदी ओ दीदी के नारे से बंगाल में बीजेपी की हर सब जनसभा गूंज रही थी। परिणाम क्या हुआ? मोदी जी मुंह की खा गए और सत्ता में टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ आई। पीएम मोदी के इस बयान पर अब जनता का क्या रिएक्शन है वो भी अब आपको दिखा ही देते हैं। अमन पटेल नाम के एक यूजर लिखते हैं कि नीतीश जी की भाषा पर शर्मिंदा होने वाले ये लोग जो मणिपुर पर खामोश रहे, जो बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई पर खामोश रहे, हाथरस पर खामोश रहे। गजब है कि इन तमाम लोगों को समाज का नंगापन पसंद है, लेकिन एक व्यक्ति भदेश भाषा में एक सामान्य सी बात कह रहा है तो ये सब समाज को शर्म आ रही। नीतीश जी ने जो कहा वे परिवार नियोजन जिक्र करते वक्त लाखों किताबों में ठीक उसी तरह से लिखा है, भाषा अलग हो सकती है। वहीं दानिश नाम खान के एक यूजर लिखते हैं, और जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की सजा माफ करवा रहे उन्हें मंच पर बिठाएं, उनका क्या बनेगा? जो राम रहीम जैसे बेगैरत को आए दिन जेल से बाहर लाने में मदद कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? जो ब्रजभूषण जैसे बेशर्म पर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे, उनका क्या बनेगा? नीतीश जी तो माफी भी मांगी है। कुल मिलाकर खुद के मंत्रियों पर आरोप लगता है तो पीएम मोदी गूंगे बहरे बन जाते हैं। महिला पहलवान धरना देती रही, मिलना तो दूर, मोदी जी ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा और कहते हैं कि वो महिला का सम्मान करते हैं। खैर, बीजेपी की जुमलेबाजियों से अब जनता अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। हालांकि इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।